हम आज डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र की आयुष काउंसलिंग के बारे में और उसके रूल एंड रेगुलेशन। जो रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र के ऑनलाइन वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से और रहेंगे 5 सितंबर तक। स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आएगी 6 को और जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगी 8 सितंबर को। अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग प्रोसेस फॉर नीट यूजी आयुर्वेदा होम्योपैथी एंड यूनानी यानी कि पब्लिकेशन ऑफ कंफर्म रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट AIQ मेरिट लिस्ट जो है वो 25 सितंबर को रिलीज होगी। कैंडिडेट कैन ज्वाइन सीट ओनली थ्रू वन कोटा एट अ टाइम यानी कि वो एक ही कोटा की सीट जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं हिमांशा और एक बार फिर से स्वागत है आपका MBBS वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि AACCC ने अपनी जो काउंसलिंग की डेट है वो अनाउंस कर दी थी। साथ ही साथ राजस्थान स्टेट ने भी अपनी आयुष काउंसलिंग की जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी। अगर आप आयुष काउंसलिंग और AACCC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। उन दोनों वीडियो की जो लिंक है मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में प्रोवाइड की है, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्तों, राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट ने भी अपना जो आयुष काउंसलिंग की डेट है वो अनाउंस कर दी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। हम आज डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र की आयुष काउंसलिंग के बारे में और उसके रूल एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र के ऑनलाइन वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से और रहेंगे 5 सितंबर तक। अब दोस्तों, बात ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो www.mahacet.org पे आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फी पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन की, तो फी जो है वो ऑनलाइन गेटवे के थ्रू होगी। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो नॉन रिफंडेबल फी है वो 2000 है एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000 यानी कि जो नॉन रिफंडेबल है वो 2000 आपको देनी पड़ेगी और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 50,000 आपको पे करना पड़ेगा, जो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। अब आपको ये भी इसका भी जो फी पेमेंट है वो भी आप 1 सितंबर टू 5 सितंबर कर पाएंगे एज पर द सर्वर टाइम। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन PDF आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यानी कि सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको आपका जो कलर कॉपी स्कैन है डॉक की वो आपको शेयर करनी पड़ेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की। वो भी आप 1 सितंबर टू 5 सितंबर के बीच आपको करनी पड़ेगी। तो इसी जो टाइमिंग है वो लगभग सेम है रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट और अपलोड डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो अपलोड होगी 6 सितंबर को, तो ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन सीट मेरिट लिस्ट जो है वो राउंड 1 की होम्योपैथी यूनानी एंड आयुर्वेदा के लिए जो है वो 8 सितंबर को पब्लिश होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आएगी 6 को और जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगी 8 सितंबर को। अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग प्रोसेस फॉर नीट यूजी आयुर्वेदा होम्योपैथी एंड यूनानी यानी कि अगर आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं आयुर्वेदा होम्योपैथी और यूनानी कोर्स के लिए, तो आप वो 8 सितंबर टू 10 सितंबर के बीच कर पाएंगे एज पर द सर्वर टाइम। आप देख सकते हैं कि रात के 11:59 तक ही आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैप राउंड 1 फॉर आयुर्वेदा यूनानी एंड होम्योपैथी। तो इसकी डेट जो है वो यहाँ पर 12 सितंबर दी गई है। नेक्स्ट, फिजिकल ज्वाइनिंग टू द सिलेक्टेड कॉलेज एज पर द अलॉटमेंट कैप राउंड 1 यानी कि आप लोग का जो अलॉटमेंट आया होगा उसके जो कॉलेज सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको ज्वाइनिंग के लिए 13 सितंबर टू 17 सितंबर तक टाइम दिया गया है। तो इस बीच आप कभी भी जा पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि 5:30 के बाद आपका वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन कैप ऑफ राउंड 1 सीट विदाउट फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप अपनी सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम है और वो टाइम है
1 अक्टूबर शाम के 5:30 बजे तक। मतलब आप 1 अक्टूबर को अपना जो रेजिग्नेशन आप करना चाहते हैं सीट के लिए, वो आप 1 अक्टूबर शाम के 5:30 बजे तक ही कर पाएंगे। नेक्स्ट, कैंडिडेट हु फेल टू रिजाइन कैप 1 सीट आफ्टर, इस मतलब जो टाइमिंग दिया है उसके बाद अगर रिजाइन कर नहीं पाते हैं तो will be considered as a part of cap 2 and rule will be apply accordingly। यानी कि वो सेकेंड राउंड के पार्टिसिपेट में रूल जो है वो फॉलो होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कैंडिडेट हु डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन कैप 2 शुड नॉट बी चॉइस फिल प्रेफर फॉर दिस राउंड। अगर जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं राउंड 2 में, उन लोग को चॉइस फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड का भी स्केड्यूल मेंशन है। तो आपका जो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो 22 सितंबर से 29 सितंबर रहेगा। तो आप इस बीच कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेम जो फर्स्ट राउंड में प्रोसेस था, सेम यहाँ पर जो फी पेमेंट का है कि नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो 2000 रहेगी और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा कैंडिडेट का वो 50,000 रहेगा। और ये भी आप 22 सितंबर टू 24 सितंबर कर पाएंगे। अब उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ कंफर्म रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट AIQ मेरिट लिस्ट जो है वो 25 सितंबर को रिलीज होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर को सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी राउंड 2 की फॉर होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड यूनानी के लिए। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग जो आप कर पाएंगे वो 29 सितंबर टू 1 अक्टूबर तक ही कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप चॉइस फिलिंग बहुत ही कॉन्शियस माइंड से करें। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट जो है राउंड 2 की वो 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट, आपको फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा एज पर द अलॉटमेंट। तो वो आप 5 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि 5 दिन के समय में ही आपको जो फिजिकल ज्वाइनिंग है आपकी वहाँ कॉलेज सिलेक्शन पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करते हुए आपको जाना होगा। लेकिन आप 5:30 बजे के बाद नहीं जा पाएंगे 10 तारीख को। अब लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन, अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आप रिजाइन 18 अक्टूबर शाम के 5:30 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे। तो 18 अक्टूबर में आपको जो रेजिग्नेशन करना है वो मॉर्निंग के टाइम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है कि जो साइट्स होती हैं वो क्रैश हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोट लिखा है और इस नोट में लिखा है फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ओबीडियंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड कीपिंग इन व्यू the limited time available for conducting counseling, all participating institute college are directed to treat all Saturday, Sunday and gazetted holiday as a working। यानी कि जो सैटरडे संडे वाला रूल था जिसमें वर्किंग नहीं होता था, उसमें भी आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग का टाइम जो है वो काफी लिमिटेड है। एंड जो गजेटेड हॉलीडे है वो भी एज अ वर्किंग डे ही कैलकुलेट होगा। अब नेक्स्ट हम रूल एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 के बाद यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन भी मेंशन है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो क्वालिफाइंग कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड कैटेगरी वाइज एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस। यानी कि जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकेंड में कि लिखा है नॉट बी एनी रिक्वायर्ड फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन अ पर्टिकुलर स्टेट यूटी और पासिंग ऑफ 10th इन अ पर्टिकुलर स्टेट यूटी। यानी कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टेट यूटी है उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलॉटेड कैंडिडेट विल बी प्रोसीड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग को देने हैं यहाँ पे वो किसके अकॉर्डिंग देने हैं, AACCC के बुलेटिन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फॉर AIQ सीट्स। यानी कि AIQ सीट्स के लिए आपको AACCC में जो मेंशन डॉक्यूमेंट थे बुलेटिन उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब नेक्स्ट लिखा है कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर फॉर स्टेट काउंसलिंग इफ डिजायर।
all the candidate quota, 15% seat will be unadded institute for BAMS, BHMS, BOMS courses for academic year 2025 to 2026 will have a register again for all India quota by passing जो आपकी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होगी वो यहाँ पर 2000 और जो 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में हमने देखा था एज पर द गाइडलाइन ऑफ NCIMS के थ्रू। अब इसके बाद है नेक्स्ट, यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी will conduct round 2 for all India quota private seats, and vacant seats shall be converted into the state quota as per the instruction of Ministry Government of India, New Delhi। यानी कि जो स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट होगी फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट के लिए, और जो वैकेंट सीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन दिया है रूल्स रेगुलेशन की क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या राउंड, किस राउंड में आपको कौन सी सीट मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी, ऑल इंडिया मिलेगी या प्राइवेट सीट्स आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिट इफ अ कैंडिडेट डज नॉट join the allotted seat of round 2 or surrender withdraw the seat allotted in round 2 based on candidate request। यहाँ पे कैंडिडेट के ही ऊपर है कि वो अपनी सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं। फर्दर द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिट if the allotted seat of round 2 is cancelled due to any reason। अगर आप कोई भी कैंडिडेट रीजन देता है तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल द कैंडिडेट गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन on the basis of which seat may be allotted and later cancelled by the admission authority at the time of reporting, or failed to proceed the required document at the time of admission within the, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मेंशन है कि जो कैंडिडेट है वो अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं, अननेसेसरी रीजन से अपनी सीट छोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अदर क्राइटेरिया विल बी रिमेन एज द सेम फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट एज मेंशन AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि जो वेबसाइट है AACCC.gov.in पर, तो वहां से सारी चीजें देख सकते हैं। जहां पर भी मेंशन है कि AACCC की जो बुकलेट है वहां से आपको इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है, सो आप वहां से देख सकते हैं, या फिर मैंने एक वीडियो बनाई है वहां पर भी मैंने पूरी बुलेटिन के जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने सारे आपसे डिस्कस किए हैं। इफ अगर आपको लगता है तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है काउंसलिंग में, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग में प्लस स्टेट में, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो कैंडिडेट को दोनों में सीट प्रोवाइड हो जाएगी, आइदर स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा, तो वहां पर स्टूडेंट को चूज करना पड़ेगा या डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस कोटा के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्टेट कोटा में ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट कैन ज्वाइन सीट ओनली थ्रू वन कोटा एट अ टाइम, यानी कि वो एक ही कोटा की सीट जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन है कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो नीट पासिंग मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी, HSC पासिंग मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है पर्सन अगर PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, सारे क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर आप अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हडल फेस कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी थ्रू गाइडेंस
और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कोर कम है और बजट भी कम है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको प्लान करनी है, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रीम तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलने के बाद करते हैं एक बेस्ट टॉपिक पे बात। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।